शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. Hello guys, hello friends. So today we are going to be doing chapter 2 Bhagavad Gita Sankhya Yoga, Shlok 31 to 40. Shlok 31-32. Therefore, considering your own duty, you should not be hesitant to fight, because there is nothing greater than a righteous battle for a Kshatriya. O Parth, those Kshatriyas are blessed who get an opportunity to fight such a battle that is an open door to heaven. Guys, here Krishna is telling that to Arjun that you are Kshatriya. It is your dharma to fight. Guys, आपको पता है कि जब भी कृष्ण कोई धर्म की बात करते हैं वो कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं. हमारे सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम कभी नहीं था. हमारे सनातन धर्म में सिर्फ वर्ण थे अकॉर्डिंग टू समवन्स एबिलिटी. अगर कोई इंटेलिजेंट है और पढ़ाने में अच्छा है वो ब्राह्मण है. अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो क्षत्रिय है. अगर कोई बिजनेस में अच्छा है तो वो वैश्य है. कोई कला कारीगरी में अच्छा है तो वो शुद्ध है. हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम कभी भी छूत अछूत वाला नहीं था. ये सब किसी की एबिलिटी पे डिपेंड करता था. यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे कि आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ना पड़ेगा. श्लोक 33-34. If you refuse to fight this war, then you shall incur the sins for turning away from your duties and honored position. People will always talk about your infamy. For respectable man, infamy is worse than death. Guys, यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि से भाग जाना कायरता की बात है, और इससे जो अपमान होगा वो मृत्यु से भी बदतर होता है. श्लोक 35-36. The great warriors will think that you have fled from the battlefield out of fear. You will be dishonored by those who once honored you. Your enemies will make fun of your capabilities and mock at your cowardice. What will be more painful for you? कृष्ण समझा रहे हैं कि कल तक जो तुम्हें अब सम्मान देते थे वो अब तुम्हें अपमान देंगे. तुम्हारे शत्रु तुम पर हंसेंगे और कहेंगे कि तुम डर गए युद्ध से और इसलिए भागे. क्या इससे ज़्यादा कुछ दुखदायक होगा? You know guys, ये जो महाभारत युद्ध है ना, इसके पहले पांडवों का वनवास चल रहा था. वनवास के वक्त हर पांडव तपस्या के लिए अलग अलग दिशा में गए थे और उन्होंने घोर तपस्या की. अर्जुन को वहाँ कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव ने पशुपतास्त्र दिया था. इतना सब होने के बाद भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर अब भी तुमने युद्ध नहीं किया तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे. श्लोक 37-38. You will attain heaven if you get killed in the battle, or enjoy the kingdom if you win. Therefore, O Kaunteya, get up with a determination to fight. Treat happiness and sorrow, gain and loss, victory and defeat with equality, and then get ready for the battle. Thus, you will not incur any sin. कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अगर तुम लड़ते लड़ते मर गए तो तुम्हें
स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो फिर तुम्हें किंगडम मिलेगा। दोनों में जीत तुम्हारी है। जो इंसान सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी में एक समान रहता है, उसे जिंदगी में कोई भी चीज नहीं हरा सकती। गाइस, आपने भी देखा है ना कि हम कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। याद है बचपन में जब हम बहुत ज्यादा हंसते थे, माँ कहती थी कि ज्यादा मत हंसो, क्योंकि अगर बच्चा ज्यादा हंसेगा तो फिर उससे नजर लग जाएगी और उससे बाद में रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर परिस्थिति में इंसान को एक तरह व्यवहार करना चाहिए। गाइस, आपने देखा ना कि पांडवों ने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, पर वो कभी भी बहुत दुखी नहीं होते थे और अंत में उन्हीं की जीत हुई। श्लोक 39-40। O Parth, this knowledge imparted to you is about Sankhya Yoga. Now listen to this wisdom of Karma Yoga, which can get you rid of the bondage of actions. Here, no effort goes in vain, nor is there any harm. Even a little practice of this Karma Yoga can save one from great fears. Guys, यहाँ पे कृष्ण सांख्य योग की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और कर्म योग होता है नॉलेज ऑफ एक्शंस। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कोई इंसान कर्म कर रहा है तो वेस्ट हो जाता है। हमारे कर्म कभी फेल नहीं होते, हमें उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। तो आप क्या करेंगे? खुद ही विचार करिए। मैं आता हूँ कल। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। क्या आप मेरे जैसे सांख्य योग अच्छे से सीख रहे? अगर सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।